अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हट्स एंटरप्राइजेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कंटेंट राइटिंग का रिकॉर्डेड सेशन। इसके अंदर हम सारी की सारी वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे फ्री कंटेंट राइटिंग कोर्स के अंदर डिस्कस की गई हैं, जो सिखाई गई हैं, जो बताई गई हैं। और ये क्लासेस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं ली पहले वाली, और जो क्लासेस मिस हो गई हैं। और ये क्लासेस उनके लिए भी हैं जो बाद में हमारे साथ शामिल होंगे, जो बाद में कंटेंट राइटिंग सीखना चाहेंगे। वो भी इस कोर्स से बिल्कुल फ्री में कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। और ये कोर्स हम ऑनलाइन भी करवा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और ऑनलाइन कोर्स के इंस्ट्रक्टर्स में हमारे पास 2 बेहतरीन कंटेंट राइटर्स मौजूद हैं जो आपको कंटेंट राइटिंग सिखा रहे हैं, आयत नूर और निमरा महबूब। आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हट्स एंटरप्राइजेस के बारे में बताता चलूँ। हट्स एक डिजिटल एजेंसी है जिसका काम आप लोगों को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करना है, आपको फ्री में डिजिटल स्किल्स सिखाना है ताकि आप लोग एम्पावर हो सकें, आप ख़ुद को एम्पावर कर सकें, हमारी यूथ को एम्पावर किया जा सके, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एम्पावर किया जा सके। और हम फ्यूचर में डिफरेंट स्किल्स सिखाने जा रहे हैं जिसमें कंटेंट राइटिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जिस तरह के भी इंस्ट्रक्टर्स मौजूद होंगे, हम डिफरेंट कोर्सेज़ को लॉन्च करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। और ये कोर्सेज़ उन तमाम लोगों के लिए हैं जो पेड कोर्सेज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये हमारी लाइफ टाइम मेंटोरशिप होगी। अगर हम फ्यूचर में इंटर्नशिप्स देते हैं तो उन लोगों को ही हम प्रायोरिटी देंगे जो हमारे साथ डिफरेंट स्किल्स सीखेंगे। उन सबको हम अपनी डिजिटल एजेंसी के साथ इंटर्नशिप का भी मौका देंगे अगर वो लोग अच्छे से सीख जाते हैं। तो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट राइटिंग कोर्स की आउटलाइन को। इस आउटलाइन के अंदर आप जो कंटेंट देख सकते हैं, जो हेडिंग्स देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट राइटिंग, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग एंड री राइटिंग प्लस री राइटिंग, रीफ्रेज प्लस ग्रामर, और ब्लॉग राइटिंग, गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ राइटिंग, कॉपी राइटिंग। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर वर्डप्रेस रीडेबिलिटी चेकिंग भी करेंगे और वेबसाइट कंटेंट को भी सीखेंगे किस तरह से लिखते हैं। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे, रिज्यूम राइटिंग देखेंगे। और एट द एंड ऑफ कोर्स हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम कंटेंट राइटिंग के थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्लाइंट्स को किस तरह से हमने अप्रोच करना है, किस तरह से कंटेंट राइटिंग की मदद से हमने इनकम जनरेट करनी है या अपनी पैसे कमाने हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट की बात कर लेते हैं। कंटेंट, द इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन मीडिया इज़ रेफर्ड एज कंटेंट। कंटेंट कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया हो उसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कंटेंट कहते हैं। और कंटेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कंटेंट ओरल भी होता है और कंटेंट रिटन भी होता है। आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट देखते हैं अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। फॉर एग्जांपल आप रेडियो पर जो कंटेंट सुनते हैं वो आपको आवाज़ की शक्ल में मिलता है, ऑडियो बुक्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हम इंटरनेट पर देखते हैं कंटेंट की। कुछ कंटेंट होता है जो हम देख सकते हैं, कुछ कंटेंट को हम लिख सकते हैं, कुछ कंटेंट को हम सुन सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं। इसके बाद अगर बात करें मीडिया कंटेंट के फोकसेस की, तो वो हमारे ऑडियंस की जो अटेंशन होती है उसको टारगेट करती है, उसको फोकस में रखती है। कंटेंट की बात हमने कर ली, कंटेंट को समझ लिया कि कंटेंट एक इंफॉर्मेशन है जो हमारी कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की। तो कंटेंट राइटिंग एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं, हम राइट करते हैं, हम एडिट करते हैं और हम पब्लिश करते हैं अपने कंटेंट को रिटन फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में। और टिपिकली ये सारी जो प्लानिंग है, एडिटिंग है, पब्लिशिंग है कंटेंट की, ये सारी डिजिटल मार्केटिंग पर्पसेस के लिए होती है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कंटेंट राइटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट शामिल हैं, वीडियो और पॉडकास्ट के स्क्रिप्ट शामिल हैं। आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी ट्रेंड है पॉडकास्ट का, तो पॉडकास्ट का भी स्क्रिप्ट होता है और वो स्क्रिप्ट कंटेंट होता है
जो कि कंटेंट राइटर्स ही लिखते हैं। वीडियो का भी एक स्क्रिप्ट होता है जो कंटेंट राइटर्स ही लिखते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कंटेंट और कंटेंट राइटिंग में क्या रिलेशन है, कंटेंट असल में है क्या। जो लोग बोल रहे होते हैं वो भी कंटेंट है, जो लोग पढ़ रहे होते हैं वो भी कंटेंट है, चाहे वो ई बुक्स में पढ़ें चाहे वो मैगज़ीन में पढ़ें, तो ये सारे कंटेंट होते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे एक एग्जांपल दी गई है हमें, इंस्टाग्राम कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ और वीडियोज़। तो ये भी हमारा कंटेंट रिटन होता है। आप देखते हैं कि हमारी एक पिक्चर होती है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, तो वो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। और उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ होता है डिजिटल मार्केटिंग, या फिर आपकी तशहीर, या फिर आपको प्रमोट करना। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में ही आ जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं पर्पज़ ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पर्पज़ होते हैं जिनकी बिना पर हम कंटेंट राइटिंग करते हैं या फिर करवाते हैं। इसके अंदर हमारे पास अट्रैक्ट एंड अवेयर द ऑडियंस, हमें लोगों को कुछ बताना है, उनको अट्रैक्ट करना है किसी चीज़ की तरफ, या फिर उनको अवेयरनेस देनी है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक कॉपी मिलती है कंटेंट की जो आपको परसुएड करती है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लें। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐड देखा और उसके अंदर आपको उसकी खूबियाँ बताई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो उसका काम क्या होता है कि वो आपको परसुएड कर रहा होता है, आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर रहा होता है कि आप ये चीज़ परचेज़ करें। तो इस सारे अमल को हम जो कंटेंट राइटिंग में कहते हैं उसको कहते हैं परसुएड या फिर कॉल टू एक्शन। इसके अलावा यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं हम विजिबिलिटी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस बारे में है, और उसके बारे में हम डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कंटेंट राइटिंग करते हैं। सबसे पहले है प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। इन स्टेप्स को हम आगे चलकर देखते हैं कि इनके अंदर होता क्या है, और ये मेन स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कंटेंट राइटिंग करते हैं। तो इनको आपने माइंड में रखना है और इनको फॉलो करना है। सबसे पहले हम लिखने से पहले एक स्टेप परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं प्री राइटिंग। इसके अंदर हम अपनी आइडिया को जनरेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं और एक टॉपिक फाइनलाइज करते हैं और प्लान करते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी अभी लिखते नहीं हैं, इसके अंदर सिर्फ हमने रिसर्च करनी होती है और हमने उसको नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना होता है उसकी प्रॉम्प्ट्स को, ताकि हम बेहतर तरीके से स्टार्ट करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि आप अपने दिमाग में आइडिया के अबाउट सोचने लग जाते हैं और उसको लिख लेते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। इजी वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, इसका नाम है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर हम अपने जो पहले स्टेप के अंदर जो हमने आइडियाज़ को जनरेट किया उनको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उन प्लान्स को जो हमने क्रिएट किए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग द आइडियाज़ यू क्रिएटेड। हमने पहले स्टेप में जो आइडियाज़ को जनरेट किया उनको यहाँ पर लिख देना है, और इसके अंदर हमने ये नहीं देखना होता कि हमने क्या गलत लिखा है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टिप के अंदर लिखा हुआ है कि डोंट पे अटेंशन टू स्पेलिंग और एनी ग्रामेटिकल एरर्स एट दिस पॉइंट। इस स्टेप के ऊपर हमने जस्ट लिखने पे फोकस करना है, हमने मिस्टेक्स को नहीं देखना। मिस्टेक्स को हम एट द एंड सॉल्व करते जाएंगे, और इस स्टेप के ऊपर हमने जस्ट लिखते जाना है जो जो हमारे पास प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो लिखने का प्लान हमने पहले स्टेप के अंदर क्रिएट किया था। ड्राफ्टिंग के बाद हमारे पास है रिवाइजिंग। रिवाइजिंग के अंदर हम अपने एनालाइज करते हैं प्लान को, देखते हैं कि हम क्या अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या हमारी जो टारगेट ऑडियंस है या हमारी जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस हैं हम उनको मीट कर रहे हैं। इस फेज़ के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो पर्पज़ है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो हम उसको रिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ लिखा है और हमने उसको एनालाइज करना है कि क्या हमने ठीक लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्लान। इसको हमने रिवाइज़ कर लेना है, और इसके अंदर हमें यहाँ पर टिप दी गई है कि कंसीडर योर ऑडियंस एंड द वॉइस और यू विल यूज़। हमने सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है, अपने प्लान को, अपनी ऑडियंस को, अपने टारगेट्स को। और इसके बाद हमारे पास फाइनल जो स्टेप है, इसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं और इसका नाम भी एडिटिंग है। इसके अंदर हम अपनी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मैकेनिक्स, ग्रामेटिकल एरर्स एंड सेंटेंस एरर्स, इन सब को दूर करते हैं, इनको चेक करते हैं। और इनको चेक करने के लिए हम जो टूल्स यूज़ कर सकते हैं इनमें हैं ग्रामरली और कॉइलबॉट फॉर चेकिंग एरर्स। हम इनको यूज़ करते हुए अपने ये तमाम एरर्स फ्री
ऑफ कॉस्ट रिमूव कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन होती हैं फ्री वर्जन में जो आप आगे चल के देखेंगे। हम आपको ग्रामरली और क्वाइलबॉट यूज़ करना भी सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, और इनको किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है वो भी आपको बताया जाएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमें कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम बताई गई हैं, जिसके अंदर आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग है, सोशल मीडिया कंटेंट, न्यूज़लेटर्स, वेब कंटेंट, कॉपी राइटिंग, प्रेस रिलीज़। तो ये सारी की सारी कंटेंट राइटिंग की ही टाइप्स हैं, एग्ज़ाम हैं, और इनको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये कंटेंट राइटिंग की ब्रांचेज़ हैं। और कंटेंट राइटिंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, देखेंगे इनमें से जो जो चीज़ें पॉसिबल हुई वो सारी कवर करेंगे इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास है फ्री सॉफ्टवेयर्स टू हेल्प यू। तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए गए हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डुप्ली चेकर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग के लिए, प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए और एरर्स की डिटेक्शन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ग्रामरली है, ये हमारे पास फ्री में भी होता है और पेड वर्जन भी ही इसका मिल जाता है। उसके अलावा क्वाइलबॉट है, वर्डट्यून है और हेमिंगवे है, प्लेजरिज्म चेकर है ये भी, और एरर डिटेक्शन के लिए ही ये यूज़ होता है हेमिंगवे। आपको जो इनमें से टूल सूटेबल लगता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट आइडिया जनरेटर है, इसकी भी एक वेबसाइट है जो आपको नेक्स्ट बताई जाएगी आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। और आइडिया फ्लिप है। ये सारे के सारे फ्री टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को रिफ़ाइन करने के लिए, अपने प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए और अपने एरर्स को रिमूव करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई हैं कंटेंट राइटिंग के दौरान जो आपने फॉलो करनी है ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। सबसे पहले है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं उनको फोकस नहीं करना, बल्कि आपने अपने टॉपिक को फोकस करना है। फॉर एग्जांपल आप फ़िटनेस के बारे में लिख रहे हैं तो आपको फ़िटनेस को ही फोकस में रखना है, फ़िटनेस के बारे में ही सारी बातें करनी हैं। अपने कीवर्ड्स को उस वक्त अपने फोकस के अंदर नहीं रखना। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि आपने जो निश सेलेक्ट करनी है, जो आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है जिसके बारे में आप लिखेंगे, वो प्रॉफिटेबल आपने सेलेक्ट करनी है, जिसके अंदर कंपटीशन कम हो और आप उससे इनकम ज़्यादा जनरेट कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि रिसर्च अबाउट टॉपिक्स, जो आप टॉपिक्स लिखते हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं उनको रिसर्च करें, उनको पढ़ें, उनको समझें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें, ताकि जब आप लिखें तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप अपने तौर पर उसको लिख सकें अपनी नॉलेज के हिसाब से। और इसके बाद है यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सनल, डोंट यूज़ पैराफ्रेज टूल्स। आपने पैराफ्रेज टूल्स को यूज़ नहीं करना। ऑलवेज चेक प्लेजरिज्म, जब भी आप कंटेंट लिख लें तो उसके बाद आपने प्लेजरिज्म उसका ज़रूर चेक करना है ताकि आपको नेक्स्ट किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि यूज़ ग्रामरली एंड ऑलवेज कंक्लूड इन द लास्ट। जब भी आप कंटेंट लिख लें तो उसके बाद आप ग्रामरली चेक करें, उसके ग्रामर मिस्टेक्स चेक करें, सारी मिस्टेक्स चेक करें, उनको रिमूव करें। और एट द एंड ऑफ योर आर्टिकल और ब्लॉग यू हैव टू राइट कंक्लूजन, कि आपने इस पूरे के पूरे आर्टिकल में क्या डिस्कस किया और एट द एंड इसकी आउटपुट क्या है उसको समराइज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई हैं कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, शॉर्ट करें पैराग्राफ्स को और बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करें। डोंट रिपीट योर सेल्फ, यूज़ कोट्स, आपने कोट्स को यूज़ करना है। कुछ कहावतें होती हैं या कुछ किसी शख्स की कही हुई बात होती है तो उसको कोट कहते हैं, उसको भी आपने यूज़ करना है। इसके अलावा आपने इमेजेस को यूज़ करना है जो रेलिवेंट हों, और हेडिंग एंड सब हेडिंग को भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी एक हेडिंग भी होनी चाहिए जो मेन होती है, और उसके अलावा उसकी सब हेडिंग्स भी होनी चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए और वो विजुअली भी इजी लगे पढ़ने वाले को। तो नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ निश, कि निश को सिलेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है और निश है क्या। तो निश एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप जानते भी हों, जिसके बारे में आपका एक्सपीरियंस भी हो और जिसके बारे में आप लिखना पसंद भी करें, तो ये आपकी निश होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा दूं। आपके सामने डिफरेंट रोड्स हैं, फॉर एग्जांपल हर रोड एक डिफरेंट सिटी को जा रहा है। इसी तरह से एज अ कंटेंट राइटर जब आप देखते हैं तो आपको डिफरेंट फील्ड्स नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको फैशन नज़र आता है, आपको फिटनेस नज़र आती है, आपको टेक नज़र आती है, टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप बिज़नेस के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट रोड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो आपकी जो मंजिल होगी, आपने जिस रोड पे जाना है
आपकी जो निश होगी आपने उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप गलत सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकेंगे। तो इसी तरह से अगर आप गलत निश सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको आगे चल के बहुत सारी परेशानियों का सामना होगा, आपको काफ़ी सारी मिस्टेक्स देखनी पड़ेंगी अपनी राइटिंग के अंदर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ अ राइटिंग निश व्हेन यू स्टार्ट टू आउट। सबसे पहले आपने खुद से अपनी निश को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि निश जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा आपने जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं उनको भी अपनी नज़र में रखना है, उनके बारे में भी नॉलेज रखना है। इसके अलावा जो आपकी इंडस्ट्री है, जिस निश को आपने सेलेक्ट किया है उसके साथ कनेक्टेड रहना है, उसके अंदर जो न्यू इन्वेंशंस हैं, उसके अंदर जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उनको भी अपने नॉलेज में रखना है ताकि आप उनको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक लाइन में समराइज़ किया गया है कि एज यू वांट टू बी सीन एज एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड इवेंचुअली सो निश इज़ वाइटल। तो निश जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है आपकी कंटेंट राइटिंग जर्नी के अंदर। क्लाइंट्स उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हों या रेलिवेंट लोग हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए वो लोग जो कंटेंट राइटिंग कर सकें, फ़ैशन के बारे में लिख सकें, तो मैं फ़ैशन के ऊपर जिन्होंने लिखा होगा उनको ही सिलेक्ट करूँगा, जिन्होंने फ़ैशन को पढ़ा होगा, जो फ़ैशन को जानते होंगे उनको ही मैं हायर करूँगा एज अ क्लाइंट। आई होप कि इस निश की समझ आ गई होगी कि निश है क्या। बाकी इसके अलावा हम देख लेते हैं कि आपने निश को सिलेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर एक फ़िगर दी गई है, एक इमेज दी गई है जिसके अंदर यहाँ पर आप 3 सर्कल देख सकते हैं। एक सर्कल आपके इंटरेस्ट का है, दूसरा आपके नॉलेज का है और तीसरा आपके एक्सपीरियंस का है। जब आपने निश को सिलेक्ट करना है कि आपने लिखना किस बारे में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने 4 निश मौजूद हैं, बिज़नेस, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, तो आपने उनमें से कौन सी को सिलेक्ट करना है। तो आपने सिलेक्ट करने से पहले इन तीनों चीज़ों को देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस बारे में है, आप कंफर्टेबल किस बारे में हैं, किसके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि मेरा एक्सपीरियंस किस बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने फ़ैशन के बारे में पढ़ा है तो मैं फ़ैशन के बारे में कंफर्टेबल हूँ, और अगर मेरा इंटरेस्ट है फ़ैशन के बारे में तो फिर यहाँ से भी ये कॉमन चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद मेरा नॉलेज भी है कि फ़ैशन के ट्रेंड्स किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से उनको फॉलो किया जा सकता है। तो इस तरह से फ़ैशन मेरे नॉलेज के अंदर भी शामिल है। तो यहाँ पर इन तीनों सर्कल, इन तीनों चीज़ों में जो चीज़ कॉमन होगी वो हमारी निश होगी, और हमें उसी को सिलेक्ट करना है ताकि हम उसके लिखने के दौरान बोर भी ना हो, हमारा उसके अंदर पहले से एक्सपीरियंस भी हो और उसके बारे में हमारा नॉलेज भी हो। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर मिलती नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी निश के बारे में पहले से नहीं जानते, तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और अपना एक्सपीरियंस देखना है। अगर आपके पास पहले एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। इंटरेस्ट को देखने के बाद आप डिफरेंट टाइप ऑफ निशेज़ को सर्च करेंगे, उनको देखेंगे कि आपको किस चीज़ के अंदर ज़्यादा यूज़फुल नॉलेज लग रहा है, आप किसको लिख सकते हैं, किसके बारे में आप नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी हैं ताकि आप एक अच्छी निश को सिलेक्ट कर सकें। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो आप निश सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है, और यही बात हमने यहाँ पर की थी कि फाइंड अ प्रॉफिटेबल निश, कि आपने जो निश सेलेक्ट करनी है, जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है जिसके बारे में आप इन फ्यूचर लिखेंगे, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, आपने देखना है कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो निश होगी, जो आपने सेलेक्ट की होगी, प्रैक्टिस से एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, और दूसरा ये होगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आप इसके बारे में कितने कंफर्टेबल हैं, आपको इसके बारे में कितना इंटरेस्ट है, आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें स्टार्ट में। उसके अलावा आपने अपने जो टॉपिक है इंटरेस्ट का, उसको रेगुलरली रीड करना है और सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि आपको किस बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर निश मार्केटिंग के बारे में बताया गया है कि ब्रांड लॉयल्टी, इन्हांस्ड मोनेटाइजेशन, इंक्रीज्ड एक्सपर्टीज़, टारगेटेड ऑडियंस और फास्टर ग्रोथ, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, लेस कंपटीशन, इम्प्रूव्ड आउटरीच। आपने ये सारी चीज़ें देखनी हैं जब आप निश को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर है पोर्टफोलियो।
अ पोर्टफोलियो इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल मटेरियल्स। आपने जो भी कुछ लिखा है वो प्रोफेशनल है, एजुकेशनल है, एकेडमिक है, मटेरियल हो, जो भी आपने क्रिएट किया है तो वो आपका पोर्टफोलियो होता है। फॉर एग्जांपल आप पास में जो जो काम कर चुके हैं वो आपका पोर्टफोलियो होता है, जो आप सैम्पल भी कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये हमारी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्वालिफिकेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा है जिसने कोई काम पहले कर रखा है और वो हमें बताता है कि मैंने फ़लाँ काम किया है और हम उसके बारे में जानते हैं, या फिर हमें वो दिखाता है, तो हम उसकी बिना पर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितना स्किल्ड है अपने काम के अंदर। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर की बात करें तो उसने जो पहले डिज़ाइंस क्रिएट किए होते हैं तो वो उसका पोर्टफोलियो होता है। अगर कंटेंट राइटिंग की बात करें, क्योंकि हम कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग का पोर्टफोलियो होता क्या है और उसको किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। तो ये भी हम चीज़ इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले योर राइटिंग पोर्टफोलियो डिमॉन्स्ट्रेट्स योर राइटिंग स्किल्स इन योर निश और टॉपिक। आपने जब कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो ज़ाहिरी बात है कि जब आप लिखेंगे तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिखेंगे, आप उसी निश के बारे में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर पढ़ी है तो मैं कंप्यूटर को ही फोकस में रखूँगा, उसी को अपनी निश बनाऊँगा। मैं टेक को ही अपनी निश बनाऊँगा। तो इस तरह से जो मेरा पोर्टफोलियो होगा वो बताएगा कि मेरी निश कंप्यूटर है और मुझे कंप्यूटर के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना मेरा नॉलेज है, और इसके अलावा मैंने जो लिखा है वो किस लेवल का लिखा है, उसके बारे में जो क्लाइंट होगा, जो देखने वाला होगा, उसको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यूजिंग द राइट राइटिंग पोर्टफोलियो फॉर्मेट टू शोकेस योर वर्क इज़ अ ग्रेट वे टू अट्रैक्ट एंगेज्ड क्लाइंट्स। तो सबसे पहले अगर बात करें पोर्टफोलियो के मकसद की, तो जब आपको कोई क्लाइंट आकर कहेगा कि मुझे काम करवाना है, मुझे कोई कंटेंट लिखवाना है तुमसे, तो वो आपको कहेगा कि मुझे अपने काम के सैंपल्स दिखाओ, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तो आपने जो उसको पोर्टफोलियो दिखाना है, अगर वो रफ सा होगा, उसकी हालत ख़राब होगी, तो आप क्लाइंट को इंगेज नहीं कर पाएंगे, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपने काम की तरफ, आप उसको खो देंगे अपने हाथों से। और अगर वो आपका फॉर्मेटेड होगा और उसको देखने में भी पता चल जाएगा कि आप कितने एंगेज्ड हैं अपनी स्किल्स के साथ, आपको कितनी महारत है आप अपनी स्किल्स के अंदर, आपका जो फॉर्मेट होगा वो भी अच्छा होगा। अपने पोर्टफोलियो को जब आप अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्लाइंट ऑब्वियसली आपको हायर करेगा। सैम्पल्स के अलावा पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास दो मज़ीद चीज़ें होंगी। इनके अंदर अबाउट मी का सेक्शन होगा जिसके अंदर आप अपने बारे में बताएंगे कि मैं फ़लाँ हूँ और मैंने ये काम पहले किए हुए हैं, और इसके अलावा आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि क्लाइंट आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है ये आगे चलकर हम देखेंगे, और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री में होगा। सबसे पहले आप लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, विक्स को यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस, कैनवा, medium.com को यूज़ करते हुए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं कंटेंट राइटर्स के लिए, जिनको आप फॉलो करके अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं। रोज़ाना की एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, आपने जो पुराना कंटेंट होगा उसको नए स्टाइल में, नए अंदाज के साथ लिखना है। इसके अलावा आपने कंटेंट क्रिएट करना है फॉर अ डिफरेंट जेनर और निश, आपने डिफरेंट निशेस के लिए भी कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अगर आप अपनी कंटेंट राइटिंग की निश के अंदर सेटिस्फाइड हैं तो आपको उसी के अंदर ही रहना है, लेकिन अगर आप दूसरी निशेस को सिलेक्ट करते हैं तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप उनके अंदर कितने अच्छे हैं। इसके अलावा आप एसईओ टूल्स को सीख लें ताकि आपको एसईओ के बारे में पता चल जाए और आप अपनी कंटेंट राइटिंग के अंदर एसईओ को भी मद्देनज़र रखते हुए अच्छा कंटेंट लिख सकें। इसके अलावा यहाँ पर है स्पेंड टाइम रीडिंग कंटेंट ऑन टॉप पब्लिकेशंस, आपने कंटेंट को रीड करना है ताकि आपकी जो वोकेबलरी है, जो आपका नॉलेज है, उसको इन्हांस किया जा सके। वर्क ऑन इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी रेट ऑफ योर राइटिंग, आपने अपनी जो राइटिंग है उसकी रीडेबिलिटी, उसको कितने अच्छे तरीके से, कितनी आसानी से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उसको इम्प्रूव करना है, उसके रेट को। और प्रैक्टिस कंसाइज राइटिंग, आपने टू द पॉइंट राइटिंग करनी है। इसके अलावा एडिट समवन एल्स राइटिंग फॉर प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस के लिए किसी और की लिखी हुई तहरीरें या कंटेंट को
एडिट कर लेना है और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा यहाँ पर है लर्न अ न्यू वर्ड ईच डे टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। आपने हर रोज़ कुछ नए अल्फाज सीखने हैं, समझने हैं, उनको याद रखना है ताकि आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज़ हो सके। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही। अब हम देख लेते हैं आज की क्लास की समरी। सबसे पहले हमने हमारी कोर्स का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने हमारे कोर्स की आउटलाइन देखी और आउटलाइन के अंदर से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर निश को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर समझा। उसके अलावा हमने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को भी डिस्कस किया और यहाँ पर हमने कंटेंट को डिस्कस किया, कंटेंट राइटिंग को डिस्कस किया, पर्पज़ ऑफ कंटेंट राइटिंग देखा कि हमारे पास कौन कौन से पर्पज़ होते हैं जिनकी बिना पर हम कंटेंट राइटिंग करते या करवाते हैं। उसके बाद हमने 4 स्टेप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग देखे। इसके अलावा हमने अपनी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग देखी और इसके अलावा हमने फ्री टूल्स और फ्री वेबसाइट्स देखी जहाँ पर हम अपनी पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ निश को देखा और इसके अलावा पोर्टफोलियो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा हमने वेबसाइट्स देखी जहाँ पर हम अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई थी तो आई होप कि ये वाली क्लास उसको कवर करने के लिए काफ़ी होगी और आपने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होंगी। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में उनको ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि आपको आंसर किया जा सके इंस्ट्रक्टर्स की जानिब से या सीनियर्स की जानिब से। तो यहाँ तक साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।